पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है 2018-20 के सेशन का, बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है। नॉलेज एंड करिकुलम का ये पेपर 80 मार्क्स का था जो 3 घंटे का हुआ है। पासिंग मार्क्स इसमें 36 होता है। 2018-20 के सेशन का ये पेपर है, लेकिन ये एग्ज़ाम 2021 में हुआ है, थोड़ा सा लेट हुआ है ये कोरोना की वजह से। तो आइए पेपर को देखते हैं। इस पेपर में टोटल 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो 50 मार्क्स का है, सेक्शन बी जो है वो 20 मार्क्स का है और सेक्शन सी जो है वो 10 मार्क्स का है। टोटल 80 मार्क्स हो गए। सेक्शन ए जो 50 मार्क्स का है, इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 5 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का रहेगा। बीएड में किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, वो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर ओवरलुक कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। बीएड से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए, टीएलएम के लिए, इंटर्नशिप डायरी के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन नॉलेज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्नर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन। मतलब कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, वो लिखना है। और ज्ञान के निर्माण करने के लिए, नॉलेज के कंस्ट्रक्शन करने के लिए और उसका ट्रांसमिशन यानी कि स्थानांतरण करने के लिए अधिगमकर्ता का क्या रोल है, लर्नर का यानी जो लर्न करेंगे उनका क्या रोल है, वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम का डिटर्मिनेशन करना होगा, करिकुलम यानी पाठ्यचर्या का निर्धारण करना होगा। तो सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं, किस तरीके से महत्व रखते हैं, सामाजिक और राजनैतिक सांस्कृतिक कारक, वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सजेशंस आर मेड इन एनसीएफ 2005 फॉर द करिकुलम इम्प्रूवमेंट। करिकुलम इम्प्रूवमेंट करने के लिए, पाठ्यचर्या में संशोधन करने के लिए एनसीएफ 2005 में क्या क्या सजेशंस दिए गए थे, क्या क्या सुझाव दिए गए थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, वो यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ वैल्यूज, आइडियल्स, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस इन करिकुलम। पाठ्यक्रम में वैल्यू का, मूल्यों का, आदर्श का, आइडियल्स का, बिलीव का, विश्वास का और ट्रेडिशंस यानी परंपरा का क्या स्थान है, वो यहाँ पे लिखना है। पाठ्यचर्या जो होती है उसमें इन सब का क्या स्थान है, इम्पोर्टेंस है कि नहीं, उसमें लिखा होता है कि नहीं, इन सब के बारे में वो सब लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म करिकुलर इनरिचमेंट। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल क्लाइमेट इन करिकुलम इनरिचमेंट। यानी कि पाठ्यचर्या समृद्धिकरण करना होगा, करिकुलम को इनरिच करना होगा, समृद्ध करना होगा। तो ये क्या होता है, समृद्ध करना करिकुलम को किसको कहते हैं, वो यहाँ पे लिखना है पहले। उसके बाद लिखना है कि स्कूल क्लाइमेट जो है वो इसके लिए कैसे महत्व रखेगा, स्कूल का वातावरण करिकुलम को इनरिच करने में कैसे इम्पोर्टेंस रखेगा, वो यहाँ पे लिखना है। विद्यालय का वातावरण पाठ्यचर्या को समृद्ध करने में कैसे महत्व रखेगा, वो यहाँ पे लिखना है। डिस्क्राइब द मेजर कंसिडरेशंस इन करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या का विकास करने के लिए मुख्य प्रसंग कौन कौन से हैं, मेजर कंसिडरेशंस कौन कौन से हैं करिकुलम का डेवलपमेंट करने में, वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि करिकुलम अप टू डेट होना चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रेडिशनल पुराना वाला नहीं चलना चाहिए। तो ये सब कुछ इसमें लिखेंगे, करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या प्रसंग हैं, क्या क्या मेजर कंसिडरेशंस हैं, वो सब लिखेंगे यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लर्निंग रिसोर्स। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग लर्निंग रिसोर्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। यानी कि लर्निंग रिसोर्स का मतलब क्या है, अधिगम संसाधन हम लोग किसको बोलेंगे, लर्निंग रिसोर्स किसको बोलेंगे, बुक को बोलेंगे, मैगजीन्स को बोलेंगे, टेलीविज़न को बोलेंगे, ये सारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं। और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं हम लोग। करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए लर्निंग रिसोर्सेज को डेवलप करना, इस प्रोसेस को समझाना है कि करिकुलम डेवलपमेंट तब होगा, यानी कि पाठ्यचर्या का विकास करना है अगर, तो हम लोग को लर्निंग रिसोर्सेज को डेवलप करना होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये, डिस्कस द नेचर ऑफ लोकल
एंड यूनिवर्सल नॉलेज। लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज, स्थानीय नॉलेज और सार्वभौमिक ज्ञान, इसकी प्रकृति क्या है वो लिखनी है। क्लैरिफाई द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में, विद्यालयी पाठ्यचर्या में लोकल और यूनिवर्सल, स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान का तुलना करके महत्व बताना है। अब स्टार्ट होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन बनाने हैं, एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सेक्शन बी 20 नंबर का है टोटल। सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से केवल 4 आपको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के स्रोत कौन कौन से होंगे वो यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इशूज इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम का डेवलपमेंट करना है, पाठ्यचर्या का विकास करना है, तो उसके लिए क्या क्या इशूज होंगे, क्या क्या चुनौती होगी वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन करना है, यानी कि पाठ्यचर्या को इम्प्लीमेंट करना है, करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, तो इसमें टीचर का क्या रोल है, टीचर क्या भूमिका निभाएगा वो बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ, ज्ञान में और धारणा में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे बताना है। ज्ञान क्या होता है और बिलीफ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, कौन से नॉलेज को हम लोग कंक्रीट नॉलेज, मूर्त नॉलेज कहते हैं, और कौन से नॉलेज को एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कहते हैं, अमूर्त नॉलेज कहते हैं। अब सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है ये, रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। करिकुलम में, सिलेबस में और टेक्स्ट बुक में, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में क्या संबंध है वो यहाँ पे बताना है। अब स्टार्ट होगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के मिलेंगे आपको। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग सिंपली 1 वर्ड में आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द हार्ट ऑफ स्कूल कॉल्ड, यानी कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द, करिकुलम का इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्या चीज़ अचीव करना करिकुलम का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पाठ्यचर्या का मुख्य कारक क्या चीज़ प्राप्त करना है वो लिखना है। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ ए क्वाइन अकॉर्डिंग टू, मतलब ये स्टेटमेंट किनका है, किन्होंने ऐसा बोला था कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ट्रू या फॉल्स। टीचर जो हैं वो सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, सही है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरेर इज अ ब्लैंक वर्ड। क्यूरेर जो है वो किस टाइप का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, किस टाइप का वर्ड है। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय प्लेटो। प्लेटो जो हैं वो किस टाइप की संस्था को इस्टेब्लिश किए थे, उसका नाम क्या है। प्लेटो के संस्था का नाम बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ स्टैंड फॉर। एनसीएफ जो है उसका फुल फॉर्म क्या है वो यहाँ पे लिख देना है। हु सेड नॉलेज मीन्स जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, ये किन का स्टेटमेंट है ये लिख देना है कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ किन का स्टेटमेंट है, किसने कहा था। ज्ञान का तात्पर्य स्थापित सच्चे विश्वास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर, मतलब नॉलेज के कितने सोर्सेज हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन 4 है 4। अब ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का और इस सब्जेक्ट का। एवरी इंफॉर्मेशन इज अ नॉलेज, मतलब कि प्रत्येक जो सूचना होती है, सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं उनको हम लोग ज्ञान बोलेंगे, नॉलेज बोलेंगे। सही है या गलत है।